A very good morning to all my dear students। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 24 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आइए देखते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है अर्थात प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण के लिए अंगूठा दिखाना। मुहावरे का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को अंगूठा दिखाता है, बल्कि इस मुहावरे का अर्थ है मौके पर मना कर देना। तो ये मौके पर मना कर देने के अर्थ में रूढ़ हो गया है अर्थात प्रसिद्ध हो गया है। इसी तरह आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का वास्तविक अर्थ तो है कि आकाश और पाताल को एक साथ मिला देना, पर इसका अर्थ बहुत परिश्रम करने के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। तो ध्यान रखिए, मुहावरों का अर्थ उनके वाक्यार्थ से भिन्न होता है तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य एवं चुटीलापन आ जाता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मुहावरे के प्रयोग से भाषा सस्ती संवरती है और रुचिकर बनने के साथ साथ प्रभावशाली भी बनती है। तो मुहावरे की परिभाषा हुई कि जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। या फिर जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। आइए अब देखते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। चूँकि लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति के द्वारा ना होकर लोक के द्वारा होता है, अतः लोकोक्ति के रचनाकार का पता नहीं होता। तो आम बोलचाल में किसी विशेष संदर्भ में उदाहरण देते हुए कही गई बातों पर बल देने के लिए कुछ प्रचलित वाक्यांश बोले जाते हैं, जो लोकोक्तियाँ या कहावतें कहलाती हैं। लोकोक्तियाँ वाक्यांश भी हो सकती हैं और अपने आप में पूर्ण वाक्य भी। तो फिर ध्यान रखिए कि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है। लोकोक्तियों के अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर के होते हैं, यानी कि दूसरों पर व्यंग करने के लिए इनका अक्सर प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियाँ प्रायः तर्कपूर्ण उक्तियाँ होती हैं। कुछ लोकोक्तियाँ तर्क शून्य भी हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, लेकिन इसके पहले हम कुछ लोकोक्तियों का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ अयोग्य शासक के होने पर चारों ओर अंधेर गर्दी मच जाती है। अंधों में काना राजा,
मूर्खों के बीच कम पढ़े लिखे व्यक्ति की पूछ होती है। वो हुआ अंधों में काना राजा। आइए अब देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। लोकोक्ति वे कथन हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल में कोई अंतर नहीं होता, और लोकोक्ति जो है व्याकरण के जो नियम बने हैं उन नियमों से प्रभावित नहीं होती, जबकि मुहावरे की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए भगवान को प्यारा हो जाना मुहावरा लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाता है। जैसे लड़का अपना सा मुंह लेकर रह गया, लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गई, यानी कि ये लिंग वचन के अनुसार चेंज हो जाएगा। परंतु लोकोक्ति में इस तरह का परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति यथावत रूप में बनी रहती है, यानी कि जैसी है वैसी ही रहेगी। इसमें लिंग और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आँख का अंधा नाम नैन सुख, इसका प्रयोग देखिए। उसका नाम तो है किरोड़ी मल, पर गांठ में एक भी पैसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ही यह कहा जाता है कि आँख का अंधा नाम नैन सुख। लोकोक्ति जो है एक स्वतः पूर्ण रचना होती है और संरचना के स्तर पर ये पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यों के अंश होते हैं। पूर्ण वाक्य होने के कारण उनका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है। लोकोक्तियों का अंत जो है वो चूंकि पूर्ण वाक्य होते हैं, इसलिए उसका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है, जबकि मुहावरे का अंत ना युक्त क्रियाओं से होता है। जैसे लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस हाथ दे उस हाथ ले, आ बैल मुझे मार आदि। मुहावरा होश उड़ जाना, सीधे मुंह बात ना करना, लोहा लेना आदि। तो हमने सीखा अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। लोक अथवा समाज में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इन्हें कहावतें भी कहा जाता है तथा लोकोक्ति का अर्थ सीधा और सरल होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।